सम्राट अशोक एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे पराक्रमी शासक जिसकी चर्चा युगों युगों तक होती आई है और होती भी रहेगी। उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा कितनी भी गाई जाए वो कम नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सम्राट अशोक की चर्चा क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में भी, बिहार की सियासत में भी अशोक के नाम के ही एक योद्धा है, पराक्रमी योद्धा, जिन्होंने अपनी रणनीति से, जिन्होंने अपनी नीति से विपक्ष को मुश्किल में डाल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में इस वजह से की जा रही है क्योंकि इन दिनों बिहार के सियासत में काफी कुछ उलटफेर देखने को मिला। यूं तो कहते हैं कि राजनीति कब कौन सा रंग लेकर आई ये कोई नहीं जानता, और ऐसा ही कुछ हुआ चिराग पासवान के साथ। एक तरफ जहां मटिहानी से लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने दामन थामा जदयू का। इससे पहले अगर बात करें बसपा के एकमात्र विधायक जमा खान की, तो उन्होंने भी जदयू का दामन थामा, और इससे भी पहले सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी जदयू का दामन थामा। ये तो बात हुई जदयू में शामिल होने वाली विधायकों के नामों की, लेकिन इन सब के बीच जो एक सबसे आम बात रही और ध्यान देने योग्य बात रही वो ये थी कि इन सभी में कुछ कॉमन था, कुछ सामान्य था, तो वो थे अशोक चौधरी। जी हाँ, आपको याद हो तो सुमित सिंह यानी कि निर्दलीय विधायक सुमित सिंह की मुलाकात अशोक चौधरी से होती है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, और उसके कुछ ही दिनों बाद इस बात का ऐलान होता है कि सुमित सिंह जदयू का दामन थाम लेंगे। हालांकि सुमित सिंह भी कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, कई बार उनके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन इन सब के बीच अशोक चौधरी से अच्छी दोस्ती का दावा उन्होंने किया, और अशोक चौधरी से मुलाकात के बाद ही वो जदयू में शामिल हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें जमा खान यानी कि बसपा के एकमात्र विधायक, तो उनकी भी तस्वीर सामने आई जहां पर वो अशोक चौधरी से मुलाकात करते हैं और हवाला इस बात का देते हैं कि उनकी दोस्ती काफी अच्छी है और कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और ऐसे में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन तस्वीरें तो सामने आई ही, साथ ही साथ बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ और जमा खान ने भी जदयू का दामन थाम लिया। इसके बाद अगर हम चर्चा करें लोजपा चीफ चिराग पासवान को बड़े झटके देने के बारे में, इन सब के बीच अगर हम बात करें लोजपा के एकमात्र विधायक यानी कि राजकुमार सिंह की, तो उन्होंने भी जदयू का दामन थामने से पहले अशोक चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ समस्याओं का हल लेने के लिए हम उनके पास गए थे, उनसे हमारी दोस्ती काफी अच्छी है और इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद तस्वीरें सामने आती है, जदयू का दामन उन्होंने थामा और इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया कि उन्हें इस बात की समझ ही नहीं थी कि एनडीए में रहते हुए भी लोजपा साथ है या नहीं, इसीलिए उन्होंने जदयू का दामन थामा है। हालांकि चिराग पासवान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि इस पूरी तस्वीर में यह स्पष्ट होता है कि लोजपा चीफ चिराग पासवान की पार्टी और साथ ही साथ उनका वजूद भी पूरी तरीके से अब बिहार में खत्म होने के कगार पर है। उनकी नैया पूरी तरीके से राजकुमार सिंह के जदयू में शामिल होने से डगमगा गई। लेकिन आप एक एक करके अपनी स्क्रीन पर इन तीनों तस्वीरों को देखिए, इन तीनों तस्वीरों में कुछ सामान्य है, तो वो है अशोक चौधरी। इन तीनों से ही मुलाकात करते हैं अशोक चौधरी, और उसके बाद इन तीनों ही विधायकों ने इस बात का फैसला लिया कि वो जदयू का दामन थाम लेंगे। फिलहाल अगर सदन की बात करें तो लोजपा की सदस्यता वहां पर शून्य हो गई है, जदयू के विधायकों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है, लेकिन इन सब की वजह अशोक चौधरी ही माने जा रहे हैं। उनकी कुशल रणनीति, उनके कुशल पराक्रम, उनकी कुशल अगर हम बात करें नीति की, तो उस सभी को मिलाकर, उन सभी के मिश्रण से कहीं ना कहीं जदयू को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जदयू का परिणाम सामने आया, उससे संतुष्टि कहीं से भी ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थी और ना ही पार्टी के अन्य सदस्यों की।
यही वजह थी कि लगातार पार्टी की ओर से समीक्षा बैठकें की जा रही थी। लगातार इस बात को लेकर समीक्षा की जा रही थी कि आखिर कहां कमी रह गई, क्यों बिहार के चुनाव में इस बार उनका परिणाम तीसरे नंबर पर आया। लगातार इस बात को चर्चा में बनाकर पार्टी को केंद्र स्तर पर विस्तारीकरण करने को लेकर, साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं इससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो एक तरफ जहां जेडीयू के तमाम नेताओं की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लगातार समीक्षा की जा रही थी, लगातार केंद्र स्तर पर पार्टी के विस्तारीकरण की बात की जा रही थी, तो वहीं अब सदन में संख्या में बढ़ोतरी होकर कहीं ना कहीं जेडीयू का आत्मविश्वास तो बढ़ गया है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो उनका आत्मविश्वास डगमगाता हुआ सा नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से सम्राट अशोक अपने पराक्रम, अपनी रणनीति, अपने कुशल वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे, अपने कुशल नीति के लिए जाने जाते थे, कुछ इसी प्रकार बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी ने भी एक अलग ही दांव खेलकर बिहार की सियासत को नया रंग दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।